मेरे हुक्म के मुताबिक काहिन मुकर्रर कर। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त तीतस के नाम, उसका पहला बाब, पहली से 9वीं आयत मुक़द्दसा तक। पौलुस की जानिब से, जो खुदा का बंदा और यीशु मसीह का रसूल है, खुदा के बरगज़ीदों के ईमान और उस हक़ की पहचान के मुताबिक जो दीनदारी के मुवाफ़िक है, उस दायमी हयात की उम्मीद पर जिसका लाकज़ाब खुदा ने ज़मानों के वक्तों से पेशतर वादा किया है और जिसे उसने अपने कलाम की उस मुनादी के ज़रिए से ऐन वक्तों पर ज़ाहिर किया, जो हमारे बचाने वाले खुदा के हुक्म से मुझे सौंपी गई। ईमान की शराकत की रूह से सच्चे फ़र्जन तीतस के नाम, खुदा बाप और हमारे बचाने वाले मसीह यस्सू की तरफ से फ़ज़ल और सलामती तुझे हासिल होती रहे। मैंने तुझे कुरियत में इसलिए छोड़ा था कि तू बाकी बातों को दुरुस्त करे और मेरे हुक्म के मुताबिक शहर बा शहर ऐसे काहिन मुकर्रर करे जो बेइल्ज़ाम और एक एक बीवी के शोहर हुए हों और जिनकी औलाद मोमिन हो और बदचलनी और सरकशी के इल्ज़ाम से पाक हो, क्योंकि चाहिए कि उसकुफ़ बेइल्ज़ाम हो, इसलिए कि खुदा की तरफ से मुख्तार है, ना कि खुद राय या गुस्सावर या मैनोश या मारपीट करने वाला या नारवा नफ़ा का लालची, बल्कि मुसाफिर परवर, खैर दोस्त, आकिल, मुनसिफ, पाक, परहेज़गार और तालीम के मुवाफ़िक ईमान के कलाम को थामे रहे कि वह सही तालीम से नसीहत करने और ख़िलाफ़ कहने वालों को कायल करने की लियाकत रखे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। ज़बूर 24 जमायती जवाब। आए खुदावन, ऐसे शख्स हैं जो तेरे दीदार के ख्वाहा हैं। ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावन की है, जहान और उसके बाशिंदे भी, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और दरियाओं पर उसे कायम किया। जमायती जवाब। आए खुदावन, ऐसे शख्स हैं जो तेरे दीदार के ख्वाहा हैं। खुदावन के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, जो बातिल चीज़ों पर अपना जी नहीं लगाता। जमायती जवाब। आए खुदावन, ऐसे शख्स हैं जो तेरे दीदार के ख्वाहा हैं। वो खुदावन की तरफ से बरकत और अपने मुखल्लिस खुदा की तरफ से अजर पाएगा। ये ऐसे शख्स हैं जो उसके तालिब और याकूब के खुदा के दीदार के ख्वाहा हैं। जमायती जवाब। आए खुदावन, ऐसे शख्स हैं जो तेरे दीदार के ख्वाहा हैं। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 17वां बाब, पहली से 6ठी आयत। अगर तेरा भाई दिन में 7 बार फिर आकर तुझे कहे कि मैं तौबा करता हूँ, तो उसे मुआफ़ कर। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगें, मगर उस पर अफसोस है जिसके सबब से लगें। उसके लिए बेहतर होता कि चक्की का पाट उसके गले में डाला जाता और वो समुद्र में फेंका जाता, बनिस्बत इसके कि वो इन छोटों में से एक के लिए ठोकर का बायस बने। खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मुलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे मुआफ़ कर। और अगर वो एक दिन में 7 बार तेरा गुनाह करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे कि मैं तौबा करता हूँ, तो उसे मुआफ़ कर। रसूलों ने खुदावंद से कहा कि हमारा ईमान बढ़ा।
खुदावंद ने कहा कि अगर तुम राई के दाने के बराबर भी ईमान रखते तो इस शहतूत से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो तुम्हारी मानता। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।